हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप। आपका अपना यूट्यूब चैनल जेपीआई इंग्लिश एकेडमी पर मैं आप सबों के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और आप लोगों ने जो है पहला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और एक एक बात मैंने उसके अंदर जो एक्सप्लेन किया था वो सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड जो है आज सेकंड जो वीडियो बना रहे हैं उसमें बात करेंगे कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट था उसके अंदर जो मैंने बताया था लिविंग और नॉन लिविंग का, तो उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे कि सब्जेक्ट जो है किस किस प्रकार के होंगे और कैसे सब्जेक्ट होंगे जो इसके अंदर यूज जो है हम करेंगे, और कैसे सब्जेक्ट होंगे, कैसे वर्ब होंगे, कैसे रिलेट करेगा। तो मैं सबसे पहले जो है बात करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि जो सब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आप लोगों के बोर्ड पे कि पहले सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ ताकि आप जो है कोई भी आगे का जो सिस्टम होगा, जो भी सेंटेंस का अरेंजमेंट है, सेंटेंस बनाने का होगा, तो आप सबसे पहले इंग्लिश के अंदर क्या चीज वो मूल्य होती है, तो आपका सब्जेक्ट होता है। तो मैंने अभी अभी जो है आपके सामने सब्जेक्ट लिखा है। तो सब्जेक्ट के दो पहलू पे बात करेंगे बच्चों, किस किस प्रकार के होंगे। तो पहला जो मैं सब्जेक्ट का जो पहलू पे बात करने वाला हूं वो है आपके नाउन, और दूसरा जो मैं बात करने वाला हूं वो है बच्चे प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमारे इससे भी बनेंगे और सब्जेक्ट हमारे इससे भी बनेंगे। सब्जेक्ट आपके नाउन से भी बनेंगे और सब्जेक्ट आपके प्रोनाउन से भी बनेंगे। तो नाउन अब कहना है कि नाउन नाउन से नाउन भी सब्जेक्ट कहेंगे। यस, इस दुनिया का जितना भी नाउन है, इस दुनिया में जितनी भी नाउन है वो सबके सब आपके क्या है, तो सब्जेक्ट है। अब जैसे नाउन क्या है, तो कोई भी नेम है, चाहे वो प्लेस का है, चाहे वो थिंग है, चाहे वो पर्सन है, किसी का भी नाम हो, आपके क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे नाउन होते हैं। तो यही तो सब्जेक्ट है, यही तो सब्जेक्ट है आपके। और आप लोगों ने जाना भी होगा। अब नाउन जैसे कि मान लो कि मैंने कहा, नाउन से मैंने अभी पर्सन का बात किया कि भाई व्यक्ति की बात की, जैसे मैंने कहा राम। राम, अब राम क्या है आपके, तो सब्जेक्ट है। आपको पता चल गया कि सर नाम क्या है, तो सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, जैसे कि कोई भी नाउन क्या है, कोई भी नाउन आपका सब्जेक्ट बनेगा। कोई भी दुनिया का कोई भी नाउन हो वो सारे के सारे क्या है, आपके सब्जेक्ट है। सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हम कहां से, तो सब्जेक्ट से करेंगे। तो अब यहाँ पे जो बात है नाउन, अब मैंने लिखा राम, राम लिखा, मान लो कि ये आपकी क्या बन गई, आपका सब्जेक्ट है। मान लो कि अब नाउन है तो सर एक नाउन है, मान लो कि मैंने दो बना दिया, जैसे मैंने लिख दिया राम एंड शोहन, राम एंड शोहन। अब बताओ यहाँ पे एक पर्सन की बात की, यहाँ पे कितने पर्सन की बात की, दो। तो आपके सब्जेक्ट एक एक वर्ड का भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड का भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। अब बात है सर ये आपने दोनों बता दिए। जैसे कि मैं और एक और एग्जांपल देना चाहता हूं सब्जेक्ट से रिलेटेड, थोड़ा लंबा सा। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश के राष्ट्रपति के बेटा कल चाइना गए थे। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कितना बहुत बड़ा है, कौन गया था, तो आपके जो देश के राष्ट्रपति का जो बेटा है वही तो चाइना गया। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, तो यही सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि भाई सब्जेक्ट है क्या। अब ये पता चला कि नाउन का कोई भी नाउन जो है आपका सब्जेक्ट बनेगा। यहां तक क्लियर हो गई बात है। अब बात होता है कि नाउन भी बच्चे दो प्रकार से रिलेट करेंगे। नाउन के भी हम दो प्रकार से जो है रिलेट करेंगे। एक जो होगा आपका नाउन जो होगा बच्चे वो होता है सिंगुलर, ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये सिंगुलर। और एक और मैं लिखना चाहूंगा, ये होते हैं प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। एक नाउन कैसा तो सिंगुलर, और एक नाउन कैसा तो प्लूरल। हम जो है इसका प्लूरल करते हैं। इस दुनिया के जितने भी नाउन है सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर। इन सबको हम क्या बनाते हैं, इन सबको हम प्लूरल बनाते हैं। तो यही हो गया एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अगर मान लेते हैं बच्चे, अगर नाउन आपका अगर सिंगुलर है, अगर नाउन आपका कोई भी नाउन अगर आपका सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या, एक चीज एक वचन। तो अगर एक है तो इसको वर्ब भी क्या चाहिए बच्चे, इसको वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए। वर्ब भी ये क्या लेगा, तो वर्ब भी कहोगे सर ये सिंगुलर ही लेगा। अब जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा, तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट अगर बच्चे मान लो कि प्लूरल है, मान लो कि प्लूरल है, तो वर्ब क्या लेगा, तो वर्ब भी आपके ये क्या लेंगे, तो ये प्लूरल ही, वर्ब भी प्लूरल प्लूरल ही लेगा। तो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब जो है यूज करेंगे। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा, सिंगुलर। अगर ये प्लूरल है तो आपका वर्ब कैसा, तो प्लूरल। आपको ये पता चल गया कि इस दुनिया में जितने भी नाउन हो क्या है, सिंगुलर है, और सारे नाउन क्या बनते हैं, आपके सब्जेक्ट बनते हैं।
ये बात तो आपको पता चल गया होगा। जैसे मैंने कहा बच्चे कि राम, एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, अब राम क्या है, राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब यहाँ पे कहोगे सर सिंगुलर है। अब मान लो कि मैंने लिख दिया इसमें गो, अब बताओ, आप देखते ही कहोगे सर ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि नहीं? बताओ गलत है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के जितने भी डिक्शनरी के वर्ब है वो सब के सब प्लूरल होते हैं बच्चे। दुनिया डिक्शनरी के जितने भी वर्ब है वो सब के सब क्या होते हैं? तो सब के सब प्लूरल होते हैं। तो जब प्लूरल है तो मान लो कि आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर, तो वर्ब का क्या प्लूरल का काम होगा? कहोगे नो सर, तो इसको हम सिंगुलर ही तो बनाएंगे, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। तो अब यहाँ पे हम इसके साथ लगा दिए क्या? एस। अब बताओ ये जो वर्ब था ये प्लूरल था, अब इसको हमने एस और एस लगा के क्या बना दिया बच्चे? तो इसको वर्ब क्या बना दिया? तो वर्ब ये सिंगुलर वर्ब बना दिया। ये प्लूरल होते लेकिन इसको मैंने क्या बनाया? सिंगुलर बनाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम गोस। कहोगे सर ये तो गलत है, आपने ये क्या लिख दिया, ये तो गलत हो गया। यस बच्चे, यही तो समझाना चाहता हूं कि अगर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब। अब यहाँ पे कहोगे सर एक ये नाउन है एक ये नाउन है, दोनों का कनेक्टर कौन है? तो एंड है। अब इन दोनों ने जोड़ा, कितने इंसान हो गए? तो ये प्लूरल हो गया। नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। तो आपने वर्ब तो यहाँ पे सिंगुलर, ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। इसको हम सही क्या करेंगे? तो ये हम प्लूरल ही वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। यहां तक बात पता चल गया होगा आप लोगों को कि नाउन क्या है। तो नाउन से, नाउन इस दुनिया का ये क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने डिवाइड किया इसको सिंगुलर और प्लूरल में, क्योंकि नाउन दो ही प्रकार के, एक या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो सिंगुलर का आपको पता है, प्लूरल भी पता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही आपका क्या होगा? तो वर्ब होगा। अब यहां पे बात करना चाहता हूं, ये तो नाउन से रिलेटेड है, ये सब्जेक्ट आपके बनेंगे। अब जो बात है बच्चे प्रोनाउन की बात करूंगा। प्रोनाउन के अंदर जो हम सिस्टम लाने वाले हैं वो है आपका पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है बच्चे? तो पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। व्यक्ति क्या होते हैं? व्यक्ति। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे पर्सन जो है आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने? एक को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, एक को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। दूसरे को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। अब देखो पर्सन, यहाँ पे बात करेंगे कि पर्सन भी आपका सब्जेक्ट कैसे बनेगा। अब मैंने बात किया कि यहाँ पे पर्सन क्या? व्यक्ति। व्यक्ति क्या बच्चे? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। इस दुनिया में जो पर्सन होते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है और एक थर्ड होता है। अब फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन होता है बच्चे आई, फर्स्ट पर्सन होते हैं बच्चे वी, और जो सेकंड पर्सन होता है वो आपका होता है यू, और आपका जो थर्ड पर्सन होता है वो होते हैं ही, वो होता है सी, वो होता है इट, और ये होते हैं दे। अभी मैंने यहाँ पे सारी चीजें आपको सिस्टम से बताया, आपने समझा भी होगा। अब क्वेश्चन है सर ये सिस्टम आपने बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7, अब ये आपका क्या है? ये भी आप समझ ही गए होंगे कि ये तो सर सब्जेक्ट है, ये तो हम लोगों ने जाना भी है इसको। इसीलिए तो बच्चे मैंने बेसिक से क्लास को स्टार्ट किया कि आपको एक एक चीज बताऊंगा, अल्फाबेट से स्टार्ट किया, आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, सब्जेक्ट के साथ साथ क्या रिलेट करेगा वर्ब, वो भी सिस्टम हम जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जो सिंगुलर होगा, कौन से होंगे जो प्लूरल होगा। ये सारी चीजें जो है आपको बताना है, मैं सिखाना चाहता हूं और आप भी सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई भी क्या है? सब्जेक्ट है। अब आप कहोगे सर बी भी तो सब्जेक्ट ही है। बी क्या है बच्चे? तो बी भी आपका क्या है? तो ये भी सब्जेक्ट ही है। यू क्या है? यू भी सब्जेक्ट है। ये ही, सी, इट, दे, ये सब के सब क्या है? सब्जेक्ट। अब बात थोड़ा मैं करना चाहता हूं आई पे। अब बच्चे आई जो है होता है कैसा सब्जेक्ट? तो ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट होता है? तो आई होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये यूज जो होता है इसका, ये हम ज्यादातर प्लूरल के अंदर करते हैं। होता कैसा सब्जेक्ट है? तो सिंगुलर। इस्तेमाल कैसा होता है? तो प्लूरल। लेकिन एक ही जगह है जो ये हार मान जाता है, और वो है बच्चे, नाम है उसका पास्ट। और पास्ट के अंदर आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं। वहां देखे हो कि वर लगा है,
नहीं लगा है, तो वहां पे जो है एक ही जगह ये आई जो है हार मानता है, वो है पास्ट की जगह, वहां पे ये बोझ लेता है। होता सिंगुलर है सब्जेक्ट, लेकिन प्रयोग कैसा होता है, प्रयोग होता है प्लूरल। अब बात है सर बी को भी एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अब बी कैसा है, तो बी जो है बच्चे, ये बी जो है आपका होता है प्लूरल। किसका प्लूरल है, तो ये है आई का प्लूरल। आई का प्लूरल क्या हो गया, तो ये हो गया वी। वी है प्लूरल और इस्तेमाल भी हम कैसा करेंगे, तो प्लूरल। अब क्वेश्चन है जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका वर्ब भी क्या लेगा, सब्जेक्ट। इसी इन दोनों को हम कह सकते हैं और कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या है, बोलने वाला। क्या है, बोलने वाला। ये स्पीकर है, आई और बी क्या है, स्पीकर है। आई कैसा होता सिंगुलर, प्रयोग कैसे करेंगे, प्लूरल। बी कैसा है, बी ऑलवेज, इस आई का भी ये क्या है, प्लूरल है। और वर्ब इसको क्या चाहिए, प्लूरल ही चाहिए, लेकिन इसको कहेंगे स्पीकर। और अगर यू को कहें तो यू होता है बच्चे आप लोगों का लिसनर। लिसनर का मतलब क्या, सुनने वाला। ये क्या है, सुनने वाला। कोई भी बात जैसे मैं ही बोल रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो मैं क्या हो गया, स्पीकर हो गया। आप क्या हो गया, आप हो गए लिसनर। अब यू क्या है, तो यू के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं बच्चे। यू सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। यू कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन ये जो यू है ना, यू क्या है बच्चे, यू इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। ये क्या है, यू जो है होता सिंगुलर है और प्लूरल, ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। लेकिन ये प्रयोग किस में होगा, तो हमेशा प्लूरल में ही यूज होगा। इसको देखो कभी इज लेते हुए। अब यहाँ ये देख के मत समझ जाना कि सर आपने यू के साथ इज लगा दिया बच्चे। ये मैंने इसके बारे में लिखा है कि ये है क्या, ये प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इज लिखा है। ये मत समझना कि यहाँ पे ये सर ने ये क्या लिख दिया। समझ गए होंगे ये बात कि यू क्या है, तो यू होता है सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। लेकिन ऑलवेज प्रयोग क्या किया जाता है, तो ये प्लूरल के अंदर। और इसको वर्ब भी क्या चाहिए, तो हमेशा प्लूरल ही चाहिए। ये क्या है, ये ही क्या है, तो ही बच्चे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सी क्या है बच्चे, तो ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट क्या है बच्चे, तो ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि सर इन सब का, अब जैसे यहाँ पे तो आपको पता चला कि ये भी सिंगुलर प्लूरल है, यहाँ पे पता चला कि आई का क्या है, तो ये भी है, ये पता चल गया कि इनका इन सब का प्लूरल भी होता है। इन सब का जो प्लूरल है ना बच्चे, वो है ये दे। क्या है, दे है। अब मान लो जैसा सब्जेक्ट वैसा ही क्या होगा, वर्ब होगा। अब जैसे देखो एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैंने लिखा बच्चे ही। अब ही अभी अभी मैंने बताया कैसा सब्जेक्ट है, कैसा है बोलो, हाँ बोलो, कैसा है, ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो इसको वर्ब क्या चाहिए, तो इसको सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, या चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो वर्ब हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया ये क्या था, सिंगुलर था, सिंगुलर को कैसा वर्ब चाहिए, तो वर्ब भी उसको सिंगुलर। यहाँ पे प्लूरल जो मैंने लिखा था, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, ये प्लूरल था। अब प्लूरल में मैंने क्या लगा दिया, सिंगुलर वर्ब लगाया, तो ये बताओ गलत हो गया था ना, इसका सही क्या बना, तो ये मैंने सही बनाया, क्योंकि भाई जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब की जरूरत है। अब ही कैसा, सिंगुलर है, कहोगे सर इसके एक साथ क्या चाहिए, जैसे मैंने लिखा कि रीड, बताओ सही है, कहोगे नहीं सर आपने तो कुछ देर पहले बताया कि दुनिया के सारे जो डिक्शनरी के जो वर्ब होते हैं वो सारे प्लूरल होते हैं, तो आपने ये प्लूरल ये सिंगुलर अभी बताया, फिर इसके साथ, तो इसके साथ बच्चे एस जोड़ के क्या बना देंगे हम इसका, सिंगुलर। तो यही कहने का मतलब है जैसा जो है सब्जेक्ट होगा आपका वैसा ही क्या होगा, वैसा ही वर्ब होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैंने ये पूरा का पूरा जो है डिटेल आपको बताया है कि आप सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल करोगे और इन सब के साथ कौन कौन से जो है वर्ब जो है यूज करोगे। और बाय बाय, टेक केयर।